और भारतीय भाषा परिषद की गोल्डन जुबली है। मेरा 51वां अवार्ड है। और कलकत्ता की साड़ियाँ भी बहुत पसंद है, वो भी एक ऋणानुबंध है। तो ये ऋणानुबंध से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। भला सर्जक लिखता क्यों है? उसके दिमाग पर कोई बंदूक नहीं लगता, भाई लिखो, कॉर्पोरेट में जाओ, ये काम करो, वो काम करो, जहाँ पैसा मिलता है। आप लोगों को पता है ना, कविता में पैसा नहीं है, तो क्यों हम करते हैं? जब वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो तुलसी ने क्यों तुलसी रामायण लिखा? एक रामायण को था। तुलसी ने बोला भविष्य में कोई प्रश्न पूछेगा, तुमको क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? तो तुलसी खुद जवाब देता है, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। तो हम जो लिखते हैं पहले स्वांतः सुखाय, हमारे परितोष के अंदर, क्योंकि हम लिखे बगैर रह नहीं सकते, इसीलिए। और जैसे कृष्ण कहते हैं, अभी धृतराष्ट्र तो महाभारत देखते नहीं, अंध है, तो कृष्ण कहते हैं संजय को, दिव्यम ददासि चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, तुम महाभारत देखो। हम संजय के पास एक दिव्य चक्षु है, जो लोगों के हृदय में खेलता हुआ महाभारत देख के आपको दिखाते हैं। तो उसके हृदय की पीड़ा वेदना वो हमको सब लिखती है। तो एक दफा मैं पुराने टाइम में, मतलब बहुत साल पहले, जब ये लेखन यात्रा शुरू की, तो लाइफ मैगजीन देख रही थी। तभी रिलेटना वो टॉप पर थी। तो उसमें मैंने एक चित्र देखा, छोटे बच्चों की स्कूल थी, उसमें अमेरिकन ने गेरिला समझ के फॉर्म फेंका था। 400 बच्चों का सिर्फ लोही मांस का ढक पड़ा हुआ था। गांव में खबर हुई, सभी माताएं दौड़ती हुई आई, वो घर में कूद पड़ी कि मेरे बच्चे की एक आंख, एक अंगुली मेरे को मिल जाए। तभी मैंने सोचा कि युद्ध कथा भी लिखूंगी। बहुत सारे रिसर्च किए, इतिहास पढ़ा, उन लोगों का पहरवेश कैसा है, वियतनाम का आकाश का रंग कैसा है, धूल कैसी है, क्या क्या है उसके पास। और उसमें कथा का रस डाल के घोल के मैंने नवलकथा लिखी, आतश, फायर। तो मैंने सोचा, तभी व्हाट्सएप नहीं था, 2 लिपि की कथाएं आप पढ़ते हो, वो कथा थोड़ी है, आत्मश्रेय है। तो तभी मैंने सोचा कि जब भी हम हमारा स्वातंत्र संग्राम भूल गए हैं, तो दूसरों के साथ ये संग्राम में किसको रस पड़ेगा। लेकिन वो तो पेपर पे सीरियलाइज हुई, उस टाइम बहुत प्रतिष्ठित सोवियत नेहरू अवार्ड मिला। तो अवार्ड मिलता है, सबको खुशी होती है, सब सर्जक को। अभी भी ये उम्र में भी मुझे खुशी होती है अवार्ड मिला। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि सारी जिंदगी हम जो रास्ते पर चले वो सही रास्ता है। हमने सालों दवाई नहीं है, क्योंकि परकाया प्रवेश करना पड़ता है आत्मों के साथ। उसके सुख दुख हमारे दुख होते हैं, उसकी जो कथाएं हैं, व्यथाएं हैं, वो हमारी आंख में भी आंसू देती है। फिर दूसरी कथा, फिर तीसरी कथा, कहाँ हम पहुँचते हैं। जब ये दिल्ली साहित्य अकादमी के बड़े गाँव में ब्रह्मनद को, जो सबसे बड़ी नदी का बिल्कुल है, उसको लोहे की नदी भी कहते हैं, क्योंकि इतने एनिमल स्लॉटर होते हुए मैंने अपने आँख से देखा कामाख्या मंदिर में। मैं सो नहीं सकी, तो अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग
कथाएं मिली, अलग अलग आदमियों को मिले और भारतीयों का चेहरा देखा, समाज का एक दूसरा रूप देखा। तो मैंने तय किया कि समाज के नीचे के थर में जो लोग रहते हैं, जिसकी कहानी कभी कहीं नहीं गई हो, जिसको समाज के बाजू पर हटते हैं, उसकी कहानी मैं कहूँगी। ऐसे ऐसे रस भर कहूँगी कि सबको सुननी पड़ेगी, सबको पढ़नी पड़ेगी। मैं लेप्रोसी के आश्रम देते बहुत बड़ा गुजरात में आश्रम, सोनी रंगत को पद्मश्री दिशा मिली, आपने पढ़ा होगा। तो